And in this video, I'm going to take you to my shoulder workout routine. So let's get started. ट्रिप इज़ फाइनली ओवर, सब कुछ लाइक डन हो गया। बेंगलोर, कर्नाटका सब कुछ घूम लिया है। और मुझे कुछ लोग पता है मैसेज कर रहे थे कि भाई कर्नाटका गए हो या बेंगलोर गए हो। मतलब अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता है कि बेंगलोर ही कर्नाटका में, कर्नाटका एक स्टेट है। ओके, तो ये जो कप है ये लाइक 350 रुपीज़ का मुझे मिला है। मतलब वहाँ से कुर्ग स्पेशल कुछ तो यादगिरी होनी चाहिए ना कि मैं कुर्ग गया था। तो इसका एक जादू है। तो द थिंग इज़ ये अनब्रेकेबल है। मतलब ऐसा है कि अगर जैसे कि ये जो जितने भी कॉफ़ी बीन्स होते हैं ना, उसके जो भी होते हैं मुझे पता नहीं अच्छे से, मगर उसके जो वेस्ट है उससे बना हुआ है। कैसे हाउ पॉसिबल। सो ये मेरी फर्स्ट मील होने वाली है जिसमें मैं 4 होल एग्स यूज़ करने वाला हूँ। और मैंने वहाँ पे जाके ना एक चीज़ नोटिस की कि अगर हम ऑमलेट ना बिना किसी एक्सटर्नल मसाले के अगर बनाते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया। उसमें सिर्फ नमक डाला था और हरी मिर्ची डाली थी और आई थिंक बहुत अच्छा टेस्ट था। तो आज मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। आई थिंक आई कैन डू दैट। यार आई होप कि मैं इसको पलटा सकूं और ये जला नहीं हो। मुझे लगता नहीं है कि ये पूरा बनने वाला है, टूट जाएगा ऑब्वियसली। ये आई थिंक थोड़ा बहुत बना है। अगर मेरे पास कुछ पलटाने की चीज़ होती है ना तो ऑब्वियसली अच्छा बनता, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। समा तो 12 कैसे भी तेरी मर्जी। तू लगाया 7.5 पहले मेरा लगा लेता हूँ। तो ये मेरा पहला लाइक देखो, मैं टॉप सेट और बैक ऑफ सेट वाली टेक्निक फॉलो करता हूँ। टॉप सेट में जो भी मेरा टॉप सेट होता है, जैसे कि मुझे पता है कि मैं 17.5 मतलब इच साइड 17.5 लगा हुआ है, तो मुझे पता है कि मैं आराम से लाइक नॉट आराम से बट 8 रैप तो मैं निकाल ही लूंगा इजीली। तो वो मेरा पीआर है, मुझे पता है। तो मैं ये इसको अगली बार ट्राई करूंगा कि मैं 8 से 9 रैप भी निकाल पाऊँ, आई होप सो। तो ये मेरा टॉप सेट है जिसमें मैं आई गेस कि मैं 8 रैप निकाल सकूँ, क्योंकि मैं लाइक ऐसा अगर मैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पूरी इंटेंसिटी से ट्रेन करूंगा ना, क्योंकि मैंने कुछ ट्रेनिंग की नहीं है अभी। तो आई थिंक ज्यादा भी आ जाए, अगर ज्यादा आए तो मैं वेट बढ़ा भी सकता हूँ, आई होप। और लेट्स सी। सपोर्ट चाहिए और पीछे। ओके, Look at this. 5 6 7 8 चल बड़े, बहुत सही। लास्ट वन। देखो मेरे 8 रैप मुझे पता था 8 आएंगे। 9th रैप आधा आया। अगली बार अगर मेरा 9th रैप अगर आ जाता है ना, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, तो ये मेरा सेकंड सेट है। अगर मेरे सेकंड सेट में भी अगर 8 रैप आते हैं, क्योंकि मैंने रेस्ट ज्यादा नहीं लिया है, 2 मिनट के आसपास का रेस्ट है। अगर मेरे सेकंड सेट में भी अगर मेरे 8 रैप आ रहे हैं तो मैं हैप्पी हूँ, उस चीज़ से मैं खुश हूँ, आई होप। क्योंकि फिर है ना, बाद में जो स्टार्टिंग की जो इंटेंसिटी रहती है ना वो अच्छी होती है, फिर कम हो जाती है। तो अगर
अच्छा भाई देखो मेरा सेकंड सेट में तो आ गए थे। सेकंड सेट में मेरा कैमरे की स्टोरेज फुल हो गई थी। किस्मत देख रहे हो। ठीक है कि मैं यहाँ 15 किलो लगाने वाला हूँ। मैंने 17.5 से लगाया तो मैं ऑलमोस्ट 8 रेप प्लस निकाल 8 रेप के आसपास निकाल पा रहा हूँ। तो मैं से 15 लगाऊंगा और ये मेरे जो 2 सेट होंगे वो ड्रॉप सेट होंगे। अब तक मैं लगाने वाला हूँ 15, तो 5 ड्रॉप करूंगा, अगेन फिर इसको 10 करूंगा, फिर 5 कर दूंगा। तो ये मेरे ड्रॉप सेट हो जाएंगे कि मैं 3 ड्रॉप लूंगा इसमें, आई मीन 2 ड्रॉप लूंगा और मैं ऑलमोस्ट 3 सेट लगाऊंगा विदाउट एनी रेस्ट। देखते हैं क्या होता है। Yes. 3, 4, 5, 6, चलो 7, 8, 2, 5, 6, 7, शाबाश, एक बस बस बस, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्टिंग में जितना भी OHP है वो सारा फिनिश हो चुका है। 5 सेट ऑलमोस्ट, क्योंकि 3 मेरे जितने भी थे वो नॉर्मल सेट थे और 2 ड्रॉप थे। तो पंप तो जस्ट लुक एट द पंप, पंप बहुत अच्छा था। और अभी फिलहाल हम करने वाले हैं लेटरल हेड के लिए। लेटरल हेड के लिए अगेन 5 सेट्स, और वो भी मतलब ऐसा है कि उसमें जो रैप रेंज है वो ज़्यादा है, 20 से 25 के आसपास की रैप रेंज है। तो मैं वेट थोड़ा सा लाइट रखूंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक वो मिला है कि कोई भी पार्ट अगर वीक हो ना, जैसे मेरा ट्रेपेजियस मसल था ना वो काफ़ी वीक था पहले, अगर मैं ऐसा लगता था ऐसा, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेपेजियस का जो मसल है ना मेरा, वो कैसे ग्रो हुआ, क्योंकि मेरा उस टाइम माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नहीं मुझे हैवी ट्रेन करना है, मगर मेरा माइंड मसल कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो पाता था। तो फिर बाद में कंक्लूजन ये मिला, मैंने लाइट वेट से ट्रेन करना स्टार्ट किया। लाइट वेट से मैंने 25 से 30 रेप के आसपास गया एंड द थिंग इज कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा मिला। और फिर मैंने बनाया तो मतलब फिर ऐसा लगा वो नाच रहा है बेशरम पीछे से। कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मिला, फिर मैं हैवी करने लग गया, तो मेरा तो ये जो माइंड मसल कनेक्शन है वो इम्प्रूव हो गया था ना। तो सिंपल सा मेरा ट्रैप्स जो है वो ग्रो कर गए। दैट्स द थिंग। सो लेटरल के मूवमेंट के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट मी शो यू। देखो मेरा जो पहला सेट है उसमें ऑब्वियसली मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बची हुई होगी, तो मैं 12.5 का डंबल उठा रहा हूँ। और नेक्स्ट जितने भी 4 सेट होने वाले सिर्फ 10 का उठाऊंगा, क्योंकि मेरे 10 के आराम से 30 रेप्स के आसपास चले जाएंगे। इसलिए मैं 12.5 का डंबल ले रहा हूँ। तो मिस्टेक्स टू बी अवॉइड, इसमें आपको बॉडी का मूवमेंट नहीं लेना है। अगर बॉडी का मूवमेंट थोड़ा भी आया ना, तो मतलब ऐसा थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत चीट रेप्स तो ठीक ही रहते हैं, मगर फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। जो आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, आपको जो कॉन्ट्रैक्शन मिलता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो मैं क्या अभी मैंने एज अ कंक्लूजन व्हाट वाज द थिंग इज, मैं जस्ट मेरा डंबल है यहाँ पे होल्ड करता हूँ और जस्ट सिंपल, ओके, आगे पीछे
Oh shit. 25 reps on knees. थिंग इज मैं इसमें ज़्यादा रेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के आसपास के रेस्ट रखूँगा, क्योंकि रेप रेंज हमारे हाई है और जो वेट है वो थोड़ा सा लाइट है, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मुझे इंटेंसिटी सेम रखनी हो तो। ओके, सो अब मैं 10 kg के डंबल लूँगा सिर्फ। तो देखो शोल्डर का जो लेटरल हेड है ना वो ग्रो करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आई थिंक हम लाइट वेट से ज़्यादा रेप रेंज हिट करते हैं तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। स्टार्ट। सो एज मोस्ट ऑफ देम यू नो कि मतलब हमारे शोल्डर के जो है जो 3 हेड्स होते हैं, 3 हेड्स होते हैं, एक फ्रंट, एक लेटरल और एक रियर हेड। तो आई थिंक जो शोल्डर को दो पार्ट हम निकाल लिए, आई थिंक जो शोल्डर को जो विड्थ देता है, जो आई मीन जो ऐसा लुक देता है ना एस्थेटिक, वो आई थिंक रियर डेल्ट ज़्यादा फोकस करता है। आई मीन रियर डेल्ट का जो योगदान है वो थोड़ा सा ज़्यादा है आई थिंक। सो अगर देखो अगर मैं ऐसा रखूँ शोल्डर और ऐसे रखूँ तो डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर मैं रियर डेल्ट नहीं होता, जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरा शोल्डर कैसा लगता है, भले ही मेरा फ्रंट और हेड कितना बड़ा, बट द थिंग इज जो रियर डेल्ट होता है ना वही हमको शोल्डर का जो ब्रॉड लुक देता है। तो मैं आई थिंक रियर डेल्ट का ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो इस वजह से मैं करने वाला हूँ एक सुपर सेट, 4 सेट लेने वाला हूँ, 5 सेट नहीं लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमको लेटरल की एक और एक्सरसाइज फ्रंट की आइसोलेशन के लिए करने वाला हूँ। 3 सेट, ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। जस्ट थिंग जो एक्सरसाइज है वो हमारी रियर डेल्ट की होने वाली है, जो मेनली रियर डेल्ट को फोकस करेगी। और इसमें जस्ट थिंक अबाउट इट, जैसे आप लेटरल ट्रेन करते हो ना, लेटरल हेड जैसे मारते हो, बस वैसे ही आपको आपका हाथ का जो मूवमेंट है वो लेटरल एक 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर बना के आपको चलना है, जस्ट द वे जिसके स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग एंड देन फिनिशिंग। ऊपर हल्का सा माइनर सा होल्ड रखना है, थोड़ा सा ऐसा जर्क, आई मीन जर्क नहीं लेना है। तो ये रियर डेल्ट के साथ में सुपर सेट करने वाला हूँ, और इसका जो रेप रेंज होने वाला है वो रेप रेंज ऑलमोस्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही होने वाला है, 15 से 20 के आसपास को जो रेप रेंज में रखने वाला हूँ। मेरे जितने भी छोटे पार्ट है जो मुझे लगता है कि वो हेवी वेट से फटीग नहीं होने वाले हैं, मेरा माइंड मसल करेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो मैं उसको लाइट वेट से ट्रेन करता हूँ, लाइक 15 से 20 रेप्स के आसपास। तो ये मेरा लेटरल का एक आइसोलेशन मूवमेंट है, वो भी एक आइसोलेशन मूवमेंट था, अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा गई थी, तो ये सिर्फ पंप के लिए है। उससे पंप तो वैसे आ गया ऑब्वियसली, मगर मैं इसके सिर्फ 2 सेट करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा पंप वो करने के लिए। तो थिंक इस मैं इसको ऐसे पीछे से भी, ये भी एक वेरिएशन है, मैं इसको ऐसे भी ले सकता था, मगर मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल है, तो आई थिंक मैं इससे करूँगा। और मैं जो मेरा रेफरेंस है वो ज़्यादा रखने वाला हूँ, 15 से 20 के बीच में। सो मैं लेटरल हेड में नॉर्मली मेरे हाथ ऐसे आगे चलाता था, मगर इसमें मैं ये हाथ ऐसा न्यूट्रल रख के और सिर्फ ये करने वाला हूँ। सो ये फ्रंट हेड की वेरिएशन है, जो नॉर्मली हम फ्रंट रेजेस करते हैं। आई थिंक द थिंग इज, बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब इंटीरियर जो हमारा डेल्ट होता है ये उसके लिए होती है, मेनली हाँ उसी के लिए है, मगर मेरा जो फ्रंट डेल्ट है जो एक राउंडनेस रहती है ना फ्रंट डेल्ट में, वो नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको मेरे जो जितने भी वर्कआउट सेशन में उसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो आई थिंक वो मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रहे हैं। कुछ 1-1.5 महीने से मुझे कुछ बेनिफिट मिला है, तो मैं इसलिए इसको ऐड कर लेता हूँ। भले ही 2 सेट करता हूँ मगर इसको ऐड रखता हूँ, जो भी मेरा शोल्डर का वर्कआउट है। या तो कभी मैं जब भी मैं मेरे नॉर्मली जो मेरा फ्रंट डेल्ट था वो मैं बैक के साथ ट्रेन कर देता हूँ। तो इसमें और मैं इस केबल के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो मूवमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से मिलता है और मैं कंट्रोल्ड वे में मार सकता हूँ। तो मैं हल्की से मेरी बॉडी को बेंड करता हूँ यहाँ पे और हल्का सा आगे आके, ताकि मेरा जो ये हाथ है ये ऑलमोस्ट मतलब टेंशन क्रिएट ही रहे, ये जाए नहीं। अगर मैं ऐसा पीछे रह के मारूंगा तो टेंशन इतनी रहेगी नहीं। जैसे मैं इसको आगे आ जाता हूँ हल्का सा,